मेरे कैबिनेट कॉलीग यादविंदर गुमा जी भी हैं। आज कैबिनेट की बैठक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर सेक्रेटरीट में ठीक 12 बजे शुरू हुई, जो अभी थोड़े समय पहले जो है उसकी समाप्ति हुई है। इस कैबिनेट में आज विशेषकर जो राहत क्षतिग्रस्त स्थान थे, उसी बात को दोबारा से माननीय कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है बढ़ाने के लिए। और ये हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रदेश है जो राहत मैनुअल है केंद्र का, उससे बढ़ चढ़कर आपदा पीड़ितों को विशेष राहत जो है देने जा रही है। ये जो विशेष पैकेज है राहत का, हिमाचल के उन सभी स्थानों के लिए लागू होगा होंगे फुली, उनको भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लॉस ऑफ बिलोंगिंग्स यानी लोगों के जो बाढ़ के कारण मकान के अंदर जो सामान रखा होता है, वो जो नुकसान हो जाता है, उसमें जो मकान के मालिक या कोई राहत के रूप में राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह से जो हमारा डिसिल्टिंग, जो खेतों के अंदर सिल्ट बढ़ जाता जो है, एक राहत राशि दी जाएगी। साथ में जो हमारा बाढ़ हो गया है, इसी तरह से जैसे गाय है या उससे बड़े पशु जो है, उनको जो है 55,000 रुपये प्रति जो पशु है वो राहत के रूप में दी जाएगी। इसमें कितने भी पशु हो सकते हैं जो नुकसान हुआ है, उन सब के लिए राहत दिया जाएगा। साथ में काऊ शेड बनाने के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी तरह से जो हमारे जो भेड़ बकरियां हैं, छोटे पशु हैं, उनके लिए पिछले बार जो पैकेज था वो प्रति पशु जो है 6,000 रुपये का है, परंतु इसमें जितने भी नुकसान हुए उन सबको जो है 9,000 रुपये के हिसाब से राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस बार जो है एक जो हमारे पोलियो हाउसेज लगे हैं, उनका भी काफी नुकसान हुआ है पोलियो हाउसेज का, उसको भी जो है राहत के रूप में 25,000 रुपये जो है पर पोलियो हाउस भी देने का जो है फैसला माननीय कैबिनेट ने आज किया। के बाद उन क्षेत्रों में ये विशेष राहत पैकेज जो है प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए, आपदा पीड़ितों के लिए ये जो है आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ में कैबिनेट ने और अन्य भी फैसले लिए हैं, जिसमें विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के समय और तांडा में यहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया के केवल 10-10 सीटें हैं। आज कैबिनेट ने इन जो सीटों को 10 से बढ़ाकर 50-50 सीट करने का जो है वो भी फैसला किया है। इसके साथ में आईजीएमसी में कैंसर का जो हमारा हॉस्पिटल है, उसमें पैट स्कैन और उसके लिए पैट स्कैन के लिए बिल्डिंग और साथ में दूसरे जो उपकरण है वो सारे उपलब्ध करा दिए हैं, और शीघ्र ही न्यू का असेसमेंट अलग से किया जाएगा। उसके लिए जो है प्रदेश सरकार जो है अपने हिसाब से कहाँ कितना रेट रखना है, कहाँ कितनी छूट करना है, उसको अलग से नोटिफाई करेंगे। साथ में एक और बड़ी योजना जिसको आज केंद्र ने मंजूरी भी दी है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने बजट स्पीच में भी कहा था, ये जो है फॉरेस्ट्री को लेके है, जो है वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने के लिए आगे आएंगे, उनको जो है एक विशेष जो है इनको पैकेज दिया जाएगा। और उस पैकेज में हमारे पास जो स्कीम है उसमें शुरुआती, उसमें जैसे 1 हेक्टेयर है भूमि आपके पास, 1 या 2 हेक्टेयर, उसमें शुरू में 1 लाख जीवित है तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अगर 45 से 50 है तो 80,000 रुपये मिलेगा। इसी तरह से 35 से 45% है तो उनको 60,000 रुपये दिया जाएगा। सेकंड ईयर में ये आपका प्लांटेशन अगर सक्सेसफुल है, और उससे कम वालों को फिर वो जैसे मैंने आपको कहा है 80-60 का रेशियो रहेगा। फिर 4th ईयर में भी 1 लाख होगा और 5th ईयर में भी 1 लाख रुपये होगा। और इससे जो है प्रदेश में वन जो है, वन भूमि जो आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्लांटेशन करते हैं, अब इसमें जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होगा, और उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा जो है हमारे प्रदेश को आने वाले समय में होगा। इसके अलावा जो अन्य फैसले लिए गए हैं उसमें विशेषकर जो है हमारे यहाँ पर
म्यूनिसिपल जो है काउंसिल जो हमारा है इसका नगर पंचायत ज्वाली को जो है म्यूनिसिपल काउंसिल बनाने का भी फैसला लिया गया है। और साथ में जो हमारा ये सूनी का जो है इसको रिक्लासिफाई करके इसको म्यूनिसिपल काउंसिल सूनी तो हो गया। एक धनेटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किया गया है। तो इसके अलावा जो है आज और भी कुछ फैसले हुए हैं, पर मुख्यतः यही फैसले आज हुए हैं, जिसमें अभी एक और गोमा साहब बता रहे हैं कि रिगार्डिंग क्रिएशन एंड फिलिंग अप ऑफ पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल अंडर दी। अभी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है दिल्ली गए और दिल्ली में जाकर हमारे जो देश के वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रीगणों से मिले मिनिस्ट्रियों में, और विशेष जो है दोबारा हम लोग मांग कर ही रहे हैं कि हमें जो है केंद्र से इस आपदा में जो है हमें विशेष मदद दी जाए। उसके बावजूद अभी तक जो है ठीक है कि मुख्यमंत्री के जाने के बाद केंद्र सरकार ने ये जो मूल्यांकन करने के लिए एक टीम जो है तुरंत भेजा था, और एक अलग से टीम जो पर्यावरण को लेकर कि ये बादल फटने के जो आजकल बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके कारण को तलाशने के लिए भी केंद्र से एक टीम आई है। बाकी पैसा आना रहता है, परंतु उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि अपने संसाधनों से इतना जो है पैकेज बड़ा जो है जो पूरे देश में कहीं नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लागू करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। अभी ये कैबिनेट की मीटिंग जो है 3 दिन और चलना है, उसमें जो है कैबिनेट में जो है सेशन है अपने तक सीमित है। बीजेपी की सोच संकीर्ण है। वो जो है इतनी बड़ी त्रासदी में जो है जब 2023 में 2024 में कभी भी मतलब हिमाचल के लिए पैकेज मांगने के लिए दिल्ली नहीं गए, ना ही विधानसभा के अंदर जो रेजोल्यूशन लाया गया उसमें सहयोग किया। अब ये जो है एरिया स्पेसिफिक मांग रहे। एरिया स्पेसिफिक तो हमारा ये कहना है जो पैकेज आज हमने यहाँ पर जो घोषणा किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसमें अगर एक जगह पे अगर 20 मकान भी अगर लोगों के चले जाते हैं और दूसरी तरफ किसी का एक भी मकान जाता है, नुकसान तो वो बराबर है, और वो जो पीड़ित है उसके लिए तो पीड़ा उतना ही है जो 20 मकान जा रहे हैं एक जगह पे और एक जगह एक जा रहा है। तो हमारा तो ये है कि सभी को जो भी पैकेज मिले सबको बराबर मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, त्रासदी के हिसाब से मिलना चाहिए। सर, ये जो अभी आपने आपदा राहत पैकेज घोषित किया है, इसमें कैसे डिफाइन किया है जो डेथ्स हुए हैं या कितने घर टोटल लॉस है या पार्शियली डैमेज है, कितना क्या है इसका कोई? इसका मूल्यांकन अभी जो है लगातार किया जा रहा है। अभी बरसात रुकी नहीं है, अभी तो बरसात का लंबा दौर है, परंतु आज तक जितना नुकसान हुआ है उसका जो है एक इनिशियल हमारे पास डाटा अवेलेबल है और उसको भी ऑथेंटिकेट करना है। ये नहीं कि जो डाटा फील्ड से आया है हम उसको 100% मानेंगे। आज ये भी फैसला किया है